कुछ तारीखें हैं जो इतिहास में अच्छी बुरी वजहों की वजह से दर्ज हो चुकी हैं। एक तारीख है 22 जनवरी 2024 की, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन 500 सालों से अधिक वक्त तक चले इस संघर्ष में कई बार ऐसे मोड़ आए जो बेहद भयावह थे। इन्हीं में से एक था कार सेवकों पर गोली चलवाने का निर्णय। इस कहानी पर आएंगे, लेकिन शुरुआत शुरू से ही करते हैं। 1528-29 के दौरान माना जाता है कि अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का दौर आया, जब हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों को उसके प्रकोप का शिकार होना पड़ा। अपने आराध्य भगवान राम को उनके ही जन्म स्थान पर निर्वासित होना पड़ा। यह पीड़ा हर हिंदू के दिल में थी। 1717 में राजपूत राजा सवाई जयसिंह ने विवादित हिस्से के आसपास की जमीन खरीद ली। वक्त गुजरा और साल आया 1853, जब निर्मोही अखाड़े के साधुओं ने शस्त्रों के साथ बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया और कब्जा कर लिया। इस वक्त तक अंग्रेजों का शासन आ चुका था। 1855 में इस जगह को विवादित मानते हुए दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा हिंदुओं को दिया गया और एक मुस्लिमों को। 1870 में छपे फैजाबाद गैजेटियर में लिखा गया कि जन्मस्थान मंदिर को बाबर ने तोड़वाया और वहां एक मस्जिद बना दी। बता दें कि 1940 के दशक तक बाबरी मस्जिद को जन्मस्थान मस्जिद कहा जाता था। इसके बाद धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया। मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करते हुए टू नेशन थ्योरी का जहर फैला और 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का मुल्क बना। वही भारत में राम भक्तों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 1949 में अचानक राम मंदिर में मूर्तियां प्रकट होती हैं। कहा गया कि हिंदू पक्ष ने मूर्तियां रख दी थी। इसके बाद का इतिहास इतना चर्चित और बहुप्रचारित है कि मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। सीधे आते हैं 1980 में, जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आंदोलन की घोषणा की। 80 के दशक के आखिर में दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण आ रही थी, तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन तेज होता जा रहा था। इस आंदोलन में बीएचपी के अलावा आरएसएस, शिवसेना, बीजेपी जैसे राजनीतिक और सामाजिक संगठन शामिल हो गए। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अपने आराध्य श्री राम के लिए मंदिर की मांग कई लोगों को मौत की नींद सुलाने वाली थी। आजाद भारत का एक मुख्यमंत्री अपने ही नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने का हुक्म देता है, एक विवादित ढांचे की रक्षा करने के लिए। साल था 1990 और तारीख थी 30 अक्टूबर। अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा, स्वामी वामदेव जैसे नेताओं ने अयोध्या में कमान संभाल ली थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कार सेवकों ने इसे चैलेंज की तरह लिया। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ अयोध्या पहुंच चुकी थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। भीड़ पुलिस के संभाले नहीं संभल रही थी। बड़े एक्शन के लिए लखनऊ से ग्रीन सिग्नल आया और पुलिस ने कार सेवकों पर गोली चला दी। कई कार सेवकों की मौत हुई, कुछ गोली लगने से, कुछ की भगदड़ से। सरकारी आंकड़ों में संख्या 12 बताई गई, लेकिन कार सेवकों ने अधिक मौतों का दावा किया। कार सेवकों की मौत से अयोध्या में तनाव भड़क गया, लेकिन ये ट्रेलर मात्र था। 2 नवंबर को अयोध्या में प्रतिरोध मार्च आयोजित हुआ। उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे बड़े नेता भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास संकरी गली में कार सेवकों की भीड़ जमा हो रही थी। इस बार कार सेवकों ने पुलिस को पीछे करने का नया तरीका ढूंढा था। वो पुलिस के पांव की तरफ हाथ बढ़ाते, पुलिस वाले एक कदम पीछे हट जाते। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार अयोध्या को अहंकार का विषय बना चुकी थी। यह मामला धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हो चुका था। लखनऊ से एक बार फिर आदेश आया ओपन फायरिंग का। महज 48 घंटों में अयोध्या में पुलिस ने दूसरी बार कार सेवकों पर गोलियां चलाई। इस बार पहले से कहीं ज्यादा बर्बर और भयानक अंजाम हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं और जमीन पर कार सेवकों की लाशें बिछती रही। दावा किया गया कि कोठारी बंधु, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा ध्वज लहराया था, उन्हें घर से निकाल कर गोली मारी गई। गोलीबारी में सरकारी आंकड़ों में 40 लोगों की मौत हुई,
सैकड़ों घायल हुए, लेकिन कार सेवकों ने कहा कि मरने वालों की संख्या 200 के ऊपर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शवों को सरयू किनारे आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया गया, वहीं कुछ लाशें बहा दी गई। मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसले का बचाव किया, लेकिन इसके बाद हुए चुनावों में उनकी हार हुई। कल्याण सिंह की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। फिर 6 दिसंबर 1992 को आखिरकार कार सेवकों ने विवादित ढांचे को तोड़ दिया, जिसके बाद देश में दंगे भड़के, मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन राम मंदिर का मामला अदालतों के चक्कर काटता रहा और देश का सबसे विवादित और संवेदनशील केस बन गया। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तब 500 सालों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही हिंदू पक्ष की मांग पर मुहर लगी। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन इस दिन ये नहीं भूलना चाहिए कि राम जन्मभूमि आंदोलन कितनी सदियों तक चला, कितनी जानें इसमें गई, कितनी सियासत इस पर हुई। मुलायम सिंह यादव का कार सेवकों पर गोली चलवाने का निर्णय सही था या गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।